बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आए दिन लूट और हत्या के मामले सामने आ रखे हैं और अब एक बार फिर राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों का बोलबाला देखने को मिला। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में। बिहार का नक्शा अब खून से रंगा नजर आ रहा है। अपराधी बेखौफ हैं और आम जनता दहशत में। पटना से लेकर नालंदा और मुजफ्फरपुर से पूर्णिया तक अपराधियों का बोलबाला दिख रहा है। सरकार और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार एक के बाद एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है। बिहार में बदमाशों की गोलियों की गूंज सुशासन सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। मानो अपराधियों को न कानून का डर है और न ही खाकी का खौफ। दिन दहाड़े कत्ल, लूटपाट से जनता डरी सहमी है। बीते दिनों बिहार की धरती क्राइम की 4 बड़ी वारदातों से कांप उठी। जब पटना में गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई, फिर नालंदा में डबल मर्डर देखने को मिला जहां 2 लोगों की बेरहमी से जान ले ली गई। उसके बाद मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और अब फिर पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जलाने की खौफनाक घटना ने रूह कपा दी। ये 4 तस्वीरें बिहार में बेखौफ बदमाशों के बोलबाले की गवाही दे रही है। लेकिन बिहार में क्राइम का ग्राफ अब भी बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां एक मक्का कारोबारी को लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने सीने में गोली मार दी। ताजपुर से मक्का बेचकर लौटने के दौरान दीपक शाह को लुटेरों ने घेर लिया और जब उन्होंने लूटपाट के खिलाफ विरोध जताया तो अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गए। दीपक की हालत अब भी बेहद नाजुक है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ताजपुर जा रहे थे मकई बेचने, मकई बेच कर उधर से आ रहे थे। वायरलेस चौक और चिकनौटा चौक के बीच में धोगवटवा नाम की एक जगह है, वहीं पर 3 बदमाश मिल के उसको घेर लिए और घेरने के क्रम में पैसा उसा मांगे, पैसा ही नहीं दिए, थोड़ा हाथापाई हुआ। उसके बाद में वो गोली मार दिया, गोली मारने के बाद में उसे पैसा छीन लिया। बिहार की राजधानी पटना में भी पुलिस की मुस्तैदी काम नहीं आ रही है और अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। जिस दुकानदार को गोली लगी उसने दम तोड़ दिया है। पटना के पूर्वी एसपी ने इस वारदात की पुष्टि भी कर दी है। बिहार की सड़कों पर अब सन्नाटा नहीं, खौफ दौड़ रहा है और बदमाशों की बंदूकों की आवाजें कानून की आवाज को दबाती दिख रही है। एक के बाद एक वारदातें बता रही हैं कि अपराधियों के हौसले आसमान पर है और सुशासन की साख जमीन पर। लिहाजा अब एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं, क्या बिहार फिर उसी दौर में लौट रहा है जब अपराध बेलगाम थे और कानून बेबस। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आए दिन लूट और हत्या के मामले सामने आ रखे हैं और अब एक बार फिर राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों का बोलबाला देखने को मिला। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में। बिहार का नक्शा अब खून से रंगा नजर आ रहा है। अपराधी बेखौफ हैं और आम जनता दहशत में। पटना से लेकर नालंदा और मुजफ्फरपुर से पूर्णिया तक अपराधियों का बोलबाला दिख रहा है। सरकार और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार एक के बाद एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है। बिहार में बदमाशों की गोलियों की गूंज सुशासन सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। मानो अपराधियों को न कानून का डर है और न ही खाकी का खौफ। दिन दहाड़े कत्ल, लूटपाट से जनता डरी सहमी है। बीते दिनों बिहार की धरती क्राइम की 4 बड़ी वारदातों से कांप उठी।
जब पटना में गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। फिर नालंदा में डबल मर्डर देखने को मिला, जहां 2 लोगों की बेरहमी से जान ले ली गई। उसके बाद मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। और अब फिर पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जलाने की खौफनाक घटना ने रूह कपा दी। ये 4 तस्वीरें बिहार में बेखौफ बदमाशों के बोलबाले की गवाही दे रही है। लेकिन बिहार में क्राइम का ग्राफ अब भी बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां एक मक्का कारोबारी को लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने सीने में गोली मार दी। ताजपुर से मक्का बेचकर लौटने के दौरान दीपक शाह को लुटेरों ने घेर लिया और जब उन्होंने लूटपाट के खिलाफ विरोध जताया तो अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गए। दीपक की हालत अब भी बेहद नाजुक है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ताजपुर जा रहे थे मकई बेचने, मकई बेच कर उधर से आ रहे थे। वायरलेस चौक और चिकनौटा चौक के बीच में धोगवटवा नाम की एक जगह है, वहीं पर 3 बदमाश मिल के उसको घेर लिए और घेरने के क्रम में पैसा उसा मांगे, पैसा ही नहीं दिए, थोड़ा हाथापाई हुआ। इसके बाद में वो गोली मार दिया, गोली मारने के बाद में उसे पैसा छीन लिया। बिहार की राजधानी पटना में भी पुलिस की मुस्तैदी काम नहीं आ रही है और अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। जिस दुकानदार को गोली लगी उसने दम तोड़ दिया है। पटना के पूर्वी एसपी ने इस वारदात की पुष्टि भी कर दी है। बिहार की सड़कों पर अब सन्नाटा नहीं, खौफ दौड़ रहा है और बदमाशों की बंदूकों की आवाजें कानून की आवाज को दबाती दिख रही है। एक के बाद एक वारदातें बता रही हैं कि अपराधियों के हौसले आसमान पर है और सुशासन की साख जमीन पर। लिहाजा अब एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं, क्या बिहार फिर उसी दौर में लौट रहा है जब अपराध बेलगाम थे और कानून बेबस। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आए दिन लूट और हत्या के मामले सामने आ रखे हैं और अब एक बार फिर राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों का बोलबाला देखने को मिला। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में। बिहार का नक्शा अब खून से रंगा नजर आ रहा है। अपराधी बेखौफ हैं और आम जनता दहशत में। पटना से लेकर नालंदा और मुजफ्फरपुर से पूर्णिया तक अपराधियों का बोलबाला दिख रहा है। सरकार और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार एक के बाद एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है। बिहार में बदमाशों की गोलियों की गूंज सुशासन सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। मानो अपराधियों को न कानून का डर है और न ही खाकी का खौफ। दिन दहाड़े कत्ल, लूटपाट से जनता डरी सहमी है। बीते दिनों बिहार की धरती क्राइम की 4 बड़ी वारदातों से कांप उठी। जब पटना में गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। फिर नालंदा में डबल मर्डर देखने को मिला, जहां 2 लोगों की बेरहमी से जान ले ली गई। उसके बाद मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और अब फिर पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जलाने की खौफनाक घटना ने रूह कपा दी। ये 4 तस्वीरें बिहार में बेखौफ बदमाशों के बोलबाले की गवाही दे रही है। लेकिन बिहार में क्राइम का ग्राफ अब भी बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां एक मक्का कारोबारी को लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने सीने में गोली मार दी। ताजपुर से मक्का बेचकर लौटने के दौरान दीपक शाह को लुटेरों ने घेर लिया और जब उन्होंने लूटपाट के खिलाफ विरोध जताया तो अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गए। दीपक की हालत अब भी बेहद नाजुक है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ताजपुर जा रहे थे मकई बेचने, मकई बेच कर उधर से आ रहे थे।
वायरलेस चौक और चिकनौटा चौक के बीच में धोगवटवा नाम की एक जगह है। वहीं पर 3 बदमाश मिल के उसको घेर लिए और घेरने के क्रम में पैसा उसा मांगे, पैसा ही नहीं दिए, थोड़ा हाथापाई हुआ। उसके बाद में वो गोली मार दिया, गोली मारने के बाद में उसे पैसा छीन लिया। बिहार की राजधानी पटना में भी पुलिस की मुस्तैदी काम नहीं आ रही है और अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मार दी। जिस दुकानदार को गोली लगी उसने दम तोड़ दिया है। पटना के पूर्वी एसपी ने इस वारदात की पुष्टि भी कर दी है। बिहार की सड़कों पर अब सन्नाटा नहीं, खौफ दौड़ रहा है और बदमाशों की बंदूकों की आवाजें कानून की आवाज को दबाती दिख रही है। एक के बाद एक वारदातें बता रही हैं कि अपराधियों के हौसले आसमान पर है और सुशासन की साख जमीन पर। लिहाजा अब एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं, क्या बिहार फिर उसी दौर में लौट रहा है जब अपराध बेलगाम थे और कानून बेबस। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।